But she said she wants to date Kartik Aaryan. You want him in your life? No, why will I want him in my life? Sara, I was like, why will I want him in my life? I was like, why would you be so mean to Kartik Aaryan? Look good. He's massy, she's classy. He's not classy. No, mass and class. But he's not classy. But Sara's classy. आप तो नेशनल क्रश है ही, लेकिन आपका क्रश फिल्म इंडस्ट्री में से कौन है? मेरा क्रश फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक लॉन्गेस्ट टाइम करीना कपूर, वो काफी टाइम से। Hello everyone, welcome back to the Gossiper. Let's talk about Kartik Aaryan and Kareena Kapoor's alleged hookup rumors. अभी ऑनलाइन एक रूमर काफी वायरल हो रही है कि करीना कपूर ने कार्तिक आर्यन के साथ हुकअप किया था और ये सब उस वक्त शुरू हुआ था जब दोनों मनीष मल्होत्रा के सिंगापुर फैशन शो में साथ में नजर आए थे। एक सो कॉल्ड रिलायबल सोर्स के क्लेम के अकॉर्डिंग कार्तिक और करीना के बीच सिर्फ प्रोफेशनल इक्वेशन नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच इंटीमेसी भी डेवलप हुई थी और बाद में उनकी इक्वेशन को स्लीपिंग बडीज तक डिस्क्राइब किया गया। बट इस क्लेम का कोई वेरीफाइड प्रूफ है? नो, ये सिर्फ एक अनवेरिफाइड रूमर है जिसे इंटरनेट पर सर्कुलेट किया जा रहा है। बट ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज कार्तिक और सारा अली खान के बीच भी उस पीरियड में रिलेशनशिप रूमर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और करीना सारा की स्टेप मदर है। इसी वजह से कुछ ऑनलाइन थ्योरीज के अकॉर्डिंग कार्तिक और करीना के बीच कोई क्लोजनेस थी, तो इसका इम्पैक्ट कार्तिक और सारा की इक्वेशन पर भी पड़ा हो सकता है। अब ये एंटायर रूमर एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई? अभी मार्च 2018 में मनीष मल्होत्रा के समर कुछ और शो सिंगापुर में कार्तिक और करीना एक साथ शो स्टॉपर्स के तौर पर रैंप पर नजर आए थे और उनकी केमिस्ट्री ने उस टाइम पर लोगों का अटेंशन इंस्टेंटली ग्रैब कर लिया था। दोनों ने मैचिंग आइवरी और बेज आउटफिट्स कैरी किए थे और रैंप पर उनकी कंफर्टेबल केमिस्ट्री क्लियरली नोटिसेबल थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि करीना एक्चुअली कार्तिक का सेलिब्रिटी क्रश थी। कार्तिक ने खुद करीना के लिए अपनी एडमायरेशन ओपनली एक्सप्रेस की थी। उन्होंने बताया था कि करीना के साथ रैंप वॉक करना उनके लिए ऑलमोस्ट अ ड्रीम कम ट्रू जैसा था। और फैशन शो के बाद कार्तिक का एक बैकस्टेज मूवमेंट भी वायरल हुआ जहां वो करीना के सामने बन जा तो मेरी रानी गाते हुए नजर आए थे। कार्तिक का एंटायर एटीट्यूड उस वक्त एक टिपिकल फैन बॉय मूवमेंट जैसा लग रहा था, एक यंग एक्टर जो बॉलीवुड की एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार को ओपनली एडमायर कर रहा था। फिर आता है मई 2018। कार्तिक की फिल्म सोनू के टिटू की स्वीटी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी थी और इसी फेज में बॉलीवुड में रूमर सर्कुलेट होने लगे कि कार्तिक और करीना को धर्मा प्रोडक्शन के किसी प्रोजेक्ट्स में पेयर किया जा सकता है। जब कार्तिक से करीना के साथ काम करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी अपनी एक्साइटमेंट ओपनली शो की और कहा कि वो करीना के साथ काम करना पसंद करेंगे और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। ऑल्दो वो प्रोजेक्ट इवेंचुअली मटेरियलाइज नहीं हुआ, बट बाय दिस पॉइंट एक चीज पब्लिक डोमेन में प्रिटी क्लियर थी दैट कार्तिक की तरफ से करीना के लिए एडमायरेशन डेफिनेटली विजिबल था। कार्तिक उस टाइम पर बॉलीवुड में रैपिडली राइज कर रहा था, while करीना was already one of the industry's biggest actress and she was also married to सैफ अली खान। और शायद इसी कॉन्ट्रास्ट ने बाद में उनकी इक्वेशन को लेकर इंटरनेट पर चलने वाली रूमर्स को भी इंटरेस्टिंग बना दिया। अब कार्तिक को ना सारा ने नवंबर 2018 में कॉफी विद करण सीजन 6 पर ओपनली मेंशन किया था। सारा अपने फादर सैफ अली खान के साथ शो पर आई थी। जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में वो किस एक्टर को डेट करना चाहते हैं तो सारा ने बिना ज्यादा सोचे कार्तिक का नाम ले दिया। सारा का ये कन्फेशन ना वायरल हो गया था और मीडिया ने जब कार्तिक से इसके बारे में पूछा तो कार्तिक ने भी एक शायर रिएक्शन देते हुए कहा कि वो सारा को कॉफी के लिए ले जाना पसंद करेंगे और कुछ टाइम बाद ही ये विश ना रियलिटी बन गई थी। मार्च 2019 में कार्तिक और सारा की इक्वेशन तब और इंटरेस्टिंग हो गई जब रणवीर सिंह ने एक अवार्ड फंक्शन के दौरान दोनों को लिटरली इंट्रोड्यूस कर दिया। रणवीर ने दोनों के हाथ पकड़े, उन्हें पास लाया और फिर हक भी करवा दिया और जस्ट इसके बाद कार्तिक और सारा को इम्तियाज अली की लव आजकल के लिए कास्ट कर दिया गया। फिल्म की शूटिंग के टाइम दोनों की क्लोजनेस और भी ज्यादा नोटिसेबल थी। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कार्तिक और सारा को फ्रीक्वेंटली एक साथ स्पॉट किया जा रहा था, कभी एयरपोर्ट पर एक दूसरे को पिक करते हुए, कभी एक दूसरे के फिल्म सेट्स पर और कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ मोमेंट्स शेयर करते हुए। इनफैक्ट फैंस ने इनकी पेयरिंग का नाम भी रख दिया था सार्तिक। बट देन 2019 के सेकेंड हाफ में रिपोर्ट्स आने लगी कि कार्तिक और सारा का रिलेशनशिप रिपोर्टेडली खत्म हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट मीडिया अटेंशन उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे थे और दोनों अपने रिस्पेक्टिव करियर्स पर फोकस करना चाहते थे। और जब लव आजकल फरवरी 2020 में रिलीज हुई तब तक कार्तिक और सारा साथ में नहीं थे। फिल्म प्रमोशंस के टाइम भी फैंस ने नोटिस किया कि दोनों के बीच पहले जैसी इजी गोइंग केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी।
कुछ इंटरव्यूज में उनकी इक्वेशन नोटिसेबली ऑकवर्ड भी फील हुई थी। एंड देन कम्स करीना। February 2nd 2020 को कार्तिक और करीना एक बार फिर मनीष मल्होत्रा के वेडिंग कलेक्शन शो हैदराबाद में शो स्टॉपर्स बने थे और टाइमिंग ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये अपीयरेंस कार्तिक सारा के ब्रेकअप रूमर्स और लव आजकल की रिलीज के आसपास ही हुई थी। कार्तिक और करीना ने साथ में रैंप वॉक किया एंड वंस अगेन उनकी कंफर्टेबल केमिस्ट्री ने इंटरनेट का अटेंशन ग्रैब कर लिया। कार्तिक ने विंड से करीना के साथ एक पिक्चर भी शेयर किया था। बट लेट्स बी क्लियर, एक फैशन शो में साथ रैंप वॉक करना ऑटोमेटिकली किसी रोमांटिक रिलेशनशिप का प्रूफ नहीं बन जाता। दोनों एक प्रोफेशनल इवेंट में साथ में आए थे, दे वर वर्किंग टुगेदर, दैट्स इट। लेकिन अब इस पुराने इंटरेक्शन को लेकर इंटरनेट पर कुछ काफी कंट्रोवर्शियल क्लेम सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ लोग कार्तिक के ओल्ड क्रश ऑन करीना, उनके दोनों फैशन शो अपीयरेंसेस और कार्तिक सारा की पास्ट रिलेशनशिप को एक साथ कनेक्ट करके एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑनेस्टली एक रैंप वॉक अचानक हुकअप का प्रूफ कैसे बन गया? कार्तिक ने 2018 में खुद करीना को अपना क्रश बताया था। करीना उनके लिए एक सीनियर एक्ट्रेस और बॉलीवुड आइकन थी, तो कार्तिक का उनके साथ एक्साइटेड, कंफर्टेबल या स्टार स्टक होना एग्जैक्टली शॉकिंग बिहेवियर नहीं था। और जब कार्तिक सारा के साथ पब्लिकली लिंक थे, करीना का कार्तिक के साथ कॉर्डियल और फ्रेंडली रहना भी कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकता है। आफ्टर ऑल सारा और करीना का फैमिली कनेक्शन भी था, तो कार्तिक का करीना के साथ रिस्पेक्टफुल और कंफर्टेबल इंटरेक्शन को ऑटोमेटिकली रोमांटिक एंगल देना ऑनेस्टली काफी बड़ा लीप है। इंटरेस्टिंगली कार्तिक और करीना की प्रोफेशनल इक्वेशन बाद में भी कंटिन्यू हुई है। दिसंबर 2020 में कार्तिक करीना के शो व्हाट वुमेन वांट पर गेस्ट के तौर पर आए थे और तब करीना ने उनसे मॉडर्न डेटिंग और उनकी डेटिंग लाइफ को लेकर प्लेफुल क्वेश्चंस भी किए थे। उस टाइम भी कार्तिक का नाम जानवी कपूर और अनन्या पांडे जैसे एक्ट्रेसेस के साथ डेटिंग रूमर्स में आ रहा था और तब करीना ने भी उनकी डेटिंग लाइफ को लेकर उन्हें टीज किया था। लेकिन इस पूरी कॉन्वर्सेशन का टोन ना एक सीनियर एक्ट्रेस और यंगर एक्टर के बीच लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन जैसा ही था। ऐसा कुछ भी पब्लिकली सामने नहीं आया जो किसी सीक्रेट रिलेशनशिप को कंफर्म करता हो। और रिसेंटली जब उनसे आइडियल पार्टनर के डिफरेंट ट्रेट्स को लेकर पूछा गया तो कार्तिक ने लुक्स के लिए करीना और टैलेंट के लिए प्रियंका चोपड़ा जोनस को चूज किया। बट अगेन, किसी एक्ट्रेस को ब्यूटीफुल कहना, उसे अपना सेलिब्रिटी क्रश मानना या उसकी पर्सनालिटी और टैलेंट की तारीफ करना ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप का कंफर्मेशन नहीं होता। एक्चुअली कार्तिक ने करीना के लिए अपनी एडमायरेशन कभी हाइड भी नहीं की है। क्रश और हुकअप दोनों कंप्लीटली डिफरेंट क्लेम्स है और कार्तिक या करीना की तरफ से ऐसा कोई पब्लिक कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों के बीच कभी कोई सीक्रेट रोमांटिक या इंटीमेट रिलेशनशिप था। तो उसको चीटिंग स्टोरी में टर्न क्यों किया जा रहा है? बट डज दैट मीन कार्तिक को कभी कॉल आउट नहीं करना चाहिए? नॉट एट ऑल। कार्तिक के पास बिहेवियर को लेकर भी कंट्रोवर्सीज और एलिगेशन सामने आए हैं जिनको लेकर उन्हें क्वेश्चन किया गया है। इस साल के बिगनिंग में कार्तिक का नाम एक माइनर गर्ल के साथ डेटिंग रूमर्स में लिंक हुआ था। बाद में उस माइनर की सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी ऑनलाइन डिस्कशंस हुए थे जहां उसकी तरफ से कार्तिक के बारे में सजेस्टिव कमेंट्स और हिंट्स को लेकर क्वेश्चंस रेज किया गया था। हाउएवर कार्तिक की तरफ से इस इशू पर कोई क्लियर पब्लिक रिस्पॉन्स सामने नहीं आया था। तो अगर किसी क्रेडिबल एलिगेशन या जेन्युइनली प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को लेकर क्वेश्चंस रेज करना है तो कार्तिक को कॉल आउट करना कंप्लीटली फेयर है। But there's a difference between calling out a real controversy and amplifying an unverified rumor. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो please like, share and subscribe जरूर करें।